नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद लगातार ये आदेश सामने आए कि इसमें नई मेरिट जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में अब तमाम बड़े सवाल उठने जो है वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर सरकार की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया जा रहा है, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसको माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जा रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो भी लगातार इस मामले में तूल पकड़ रहा है, विपक्ष की तरफ से तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो नई मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, ऐसे में जो लगभग 5,000 शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। लेकिन आपको बता दें कि बीते ही दिन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक की गई थी। उस बैठक में आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सीएम की तरफ से अधिकारियों को यह आदेश कर दिया गया है कि जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जो टीचर्स नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी ना जाए, ऐसा कोई समाधान निकाले, ऐसा कोई रास्ता निकाले जिसकी वजह से इनकी जो नौकरी है वो बची रहे। अब ऐसे में दिलचस्प मोड़ लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले को विपक्ष भी लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि जो टीचर अभी नौकरी कर रहे हैं उनकी जो नौकरी है वो ना जाए। अब इस चर्चा पे लगातार हम आगे बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि शिक्षक की जो 69,000 शिक्षक की जो भर्ती वाला पूरा मामला था वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया। उसके बाद अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, यानी कि 5,000 टीचर्स ऐसे हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी ना जाए उसको लेकर समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपके अनुसार अभी क्या ताजा अपडेट इस मामले में निकल कर सामने आ रहा है जिससे कि इस पे पूरी तरीके से उनकी जो नौकरी है वो बच पाए? हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने सीधा कहा खारिज कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है। लेकिन योगी सरकार को 3 महीने का वक्त दिया गया कि इसके ऊपर समाधान निकाले और नई मेरिट लिस्ट जारी करे। तो सीएम योगी और योगी ने बैठक की थी, सीएम योगी ने पिछले दिनों, और बैठक में ये साफ हो गया था कि जो अभी जो अधिकारी है उनकी नौकरी नहीं जाएगी और उनकी नौकरी 31 मार्च 2025 तक तो नहीं जाने वाली। और 3 महीने का उनको समय मिला योगी सरकार को, तो योगी सरकार कुछ ना कुछ ऐसे कानून निकालेगी कि जो अभी जो काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से उनकी नौकरी ना जाए। इसलिए सरकार इस पर काम करी और नई मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले सरकार ये करेगी कि उनकी नौकरी ना जाए। तो कहीं ना कहीं नई मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले कोशिश ये रहेगी कि जो लगभग टीचर्स काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी ना जाए, उसको बचाया जा सके। लेकिन बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बार बार ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जहाँ पर आरक्षण को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं या फिर तमाम पेपर्स लीक्स हो जाते हैं। अब एक मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, उसमें आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद अब दूसरी मेरिट लिस्ट जो है उसको लाने की बात की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी तो असर पड़ता है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स पे बहुत असर पड़ता है इसका, इसलिए वो हाई कोर्ट में गए थे। 4 सालों से मुकदमा हाई कोर्ट में चला था, जिसके बाद इनको अब जाके ऑर्डर मिला है। तो अब योगी सरकार कड़ा से कड़ा इसके ऊपर जरूर एक एक्शन लेगी, जिसके बाद से जो नई मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जो अध्यापकों का होगा उनका नाम किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिर इनको जो पुराने जो है उन्हें भी नौकरी से हटाना नहीं है, क्योंकि ओबीसी जो है वो काफी बड़ा एक वोट बैंक है बीजेपी का। और बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जैसे अपना दल की अनुप्रिया पटेल है, वो भी लगातार योगी सरकार पे हमला करते हुए आ रही है इसको लेकर। तो योगी सरकार को एक ऐसा फैसला लेना है जिससे उनके सहयोगी भी बने रहे, उनका जो वोट बैंक है, जो दलित है और जो ब्राह्मण जो वोट बैंक है, वो भी इनके साथ बना रहे। कहीं ना कहीं दलित लोगों को साधने का, ओबीसी वर्ग जो लोग हैं उनको साधने के प्रयास तो कोशिश यही कर रही है सरकार की, कहीं ना कहीं। क्योंकि अब देखिए, अब चुनाव नजदीक है, 27 में चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव होने हैं। अगर ये फैसला कहीं विपरीत पड़ जाता है तो जो ओबीसी वोट बैंक है सरकार का, यानी कि बीजेपी सरकार का, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। अब कहीं ना कहीं उपचुनाव भी आने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, अब फिर विधानसभा चुनाव आएंगे। अगर ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता तो शायद कुछ पहलू अलग हो सकते थे, उसका कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश सरकार पर और चुनाव पर पड़ सकता था। विपक्ष इसका पूरा क्रेडिट ले रही कि हमने भी वो सरकार को रोका सुप्रीम कोर्ट ना जाने से लिए, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती। इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष ले रही है, जो कि मुझे लगता है एक हद तक शायद सही भी हो सकता है कि विपक्ष का कहना, कि क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, तो शायद इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। और सरकार के पास अभी 3 महीने का वक्त है, तो सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ अच्छे एक्शन ले सकती है, जिसके बाद से शायद इनका क्योंकि वोट बैंक बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी उपचुनाव पे है, उपचुनाव में 10 सीटें, लोकसभा में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, तो उपचुनाव में बीजेपी अब लेकिन नुकसान नहीं सहना चाहती। इस वजह से वो एक अच्छा कानून या बिल लाएगी, जिस वजह से इनको अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले आरक्षण का लगातार जिक्र किया जाता है कि अब देखिए, ओबीसी वर्ग एक अलग हो गया, जनरल कैटेगरी एक अलग हो गई, और उसके बाद आरक्षण देने की बात आती है सामने। अब जो नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें कुछ लोगों के नाम भी कट सकते हैं।
कुछ लोगों के नाम कट सकते हैं, इसलिए सरकार ने सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसी की भी नौकरी इसमें नहीं जाएगी। जो पुराने जो काम कर उनकी नौकरी बची रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल उनकी नौकरी बची रहेगी। और सरकार ने कहा कि हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसके बाद किसी की नौकरी ना जाए, उसके बाद ही हम नई मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, उससे पहले हम नई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार भी जानती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उपचुनाव के बाद सीधे विधानसभा चुनाव, तो सरकार ये खतरा मोड़ नहीं लेना चाहती, क्योंकि इससे उनके वोट बैंक पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और विपक्ष हमलावर तो है ही, सहयोगी दल से भी उनको कहीं ना कहीं भारी चोट मिल रही है। तो इस वजह से सरकार एक अच्छे से काम करेगी, जिसके बाद ही वो नई मेरिट लिस्ट को जारी करेगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये सही तरीके से मेरिट लिस्ट जो है पहली बार ही बना दी जाती तो ये समस्या नहीं आ पाती, दोबारा ये सब नहीं कराना पड़ता? क्योंकि ये मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में था, तो इसलिए सरकार उसमें छेड़छाड़ नहीं करती। और ये बात अखिलेश जब सीएम थे तब से ये मसला चल रहा है, तो इस वजह से सरकार इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पा रही। लेकिन ठीक है, अब जो टीचर्स जो अभी नौजवान हैं जो सोचते हैं कि उनको टीचर बनना है, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा यहाँ पर देनी है, लोगों को आगे बढ़ाना है, जब वो ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए इतनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ हम इस फील्ड में जाएं या ना जाएं, इतनी परेशानी रहेगी तो किस तरीके से उससे निकल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, पेपर लीक ना हो जाए या कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। ये अगर जो मैसेज जा रहा है ये भी तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। गलत मैसेज जा रहा है। और जिस हिसाब से आजकल पेपर लीक की खबर आ रही है, जो नीट का जो पेपर लीक था, उस पे सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। ना विपक्ष तो हमलावर है, और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगी अपने उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगी। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं एक अच्छे कदम लेने पड़ेंगे। इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, और सरकार ने खुद ही कहा कि मेरिट लिस्ट बनाएंगे। 3 महीने का समय है, 3 महीने में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बाद पहले तो सरकार ये देखेगी कि जो पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनके पास वो नौकरी से ना निकाले जाए, क्योंकि अगर वो निकाले जाएंगे तो उसमें कई ब्राह्मण बड़े वोटर्स हैं, दलित है, ओबीसी है, तो वो सरकार को काफी नुकसान पहुंच सकता है। उनको कहना कि नुकसान पहुंच सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी वोटर्स को साधने का प्रयास हो रहा है, यानी कि ओबीसी वोटर्स की अगर हम बात कर ले तो उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को भी साधने के पूरे प्रयास है। यानी कि कुल मिलाकर जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर जो नई मेरिट बनाई जाएगी उसमें किसी की नौकरी नहीं जाएगी, यानी कि किसी को भी नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के लहजे से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा वोट परसेंट ओबीसी का उत्तर प्रदेश में है। अगर ये फैसला यानी कि जो ये आदेश आया है हाई कोर्ट की तरफ से, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाता तो शायद परिस्थिति कुछ बदल सकती थी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता था। क्योंकि अब जब चुनाव है तो चुनाव के तौर पर अक्सर देखने को मिलता है कि तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, विपक्ष की तरफ से भी तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं। अब लेकिन जब विपक्ष इस मुद्दे को इतना उठा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि नई मेरिट लिस्ट जो बनाई जा रही है तो उसमें जो लोग मौजूदा स्थिति में पास करके क्वालिफाई करके जो इस एग्जाम को पहुंचे हैं उनकी नौकरी बिल्कुल भी ना जाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके से समाधान इसका निकले। क्योंकि सीएम की तरफ से कह दिया गया है, यानी कि सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि समाधान इसका इस तरीके से अधिकारी निकालें कि किसी की भी नौकरी ना जाए, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो 5000 लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आप प्रबंध कर रहे हैं, होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि अब भी स्थिति जो है बिल्कुल खराब नहीं होनी है, स्थिति जो है बेहतर रहेगी। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि मेरिट लिस्ट जो अखिलेश के समय में परेशानी बनकर सामने आई थी, आज तक उसकी परेशानी लगातार चली, क्योंकि ये मामला जो है वो कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि भाई आप नई मेरिट लिस्ट लाइए। अब उस नई मेरिट लिस्ट को जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो इसमें दखलंदाजी नहीं हुई, क्योंकि सरकार खुद ही नहीं गई थी। लेकिन खास बात यह है कि अब देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि अब इस आगे वाले मोड़ में क्या आता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, हमने तमाम चर्चा करी, उस चर्चा में तमाम निष्कर्ष निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? क्या सरकार ओबीसी वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसमें ओबीसी ही नहीं, इसमें सवर्ण वोट बैंक भी है और आपको SC ST भी है। देखिए, इसको पूरा एक अपनो बड़े कैनवास में देखने की जरूरत है। बेसिकली देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती सरकार के लिए, चाहे जो भी सरकार हो, उनके लिए एक चुनौती का विषय है। अब जैसे इसी भर्ती परीक्षा की बात हम अगर देखते हैं तो 2018 में भर्ती के लिए वैकेंसी निकली, 19 में इसका पेपर हुआ, 20 में इसका चयन हुआ, मतलब 3 साल ये प्रोसेस लगा। उसके बाद ये जैसे ही हुआ 3-4 महीने के बाद ये पहुंच गया आपको कोर्ट। अब देखिए, 4 साल, तकरीबन 4 साल कोर्ट में चलने के बाद अब ये मामला इस पे है। तो अब अगर सरकार फिर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में इनको सरकार अपना पक्ष रखेगी और करेगी। उससे क्या है, एक तरह से और टाइम लेगा और सरकार के मैसेज, चूंकि देखिए उपचुनाव होने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार किसी भी तरह की ये नहीं करना चाहती है। अब इसमें यह है, जो
जिन लोगों को कहना है, जिन लोगों का ये कहना है जो भाई अगर आरक्षण की व्यवस्था को अगर ठीक से ओबीसी आरक्षण को बेसिकली अगर लागू किया जाता तो तकरीबन 19,000 ज्यादा लोग इसमें इनकी भर्ती होती। अब उसमें सरकार के पास जो गुंजाइश है, सरकार चूंकि किसी भी अगर मान लीजिए इसको सरकार कैंसिल करती है, दोबारा उसको लिस्ट निकालती है, तो इसमें तकरीबन 16,000 17,000 बच्चे प्रभावित, मतलब जो भी युवा हैं वो प्रभावित होंगे। हाँ, काफी दिक्कत होगी, उनकी मतलब नौकरी पे एक तलवार होगा। तो अब इसमें जिनकी नौकरी जाएगी, उनके परिजन और उनका जो परिवार वाला है उनको दिक्कत होगी। तो सरकार किसी को अब इन्वाइट नहीं करना चाहती। तो सरकार के पास एक जो विकल्प, मुझे जो लगता है सरकार के पास विकल्प है, जो अभी मैं कहीं कुछ रिपोर्ट्स और कुछ मैं स्टडी कर रहा, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे दिखा जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 85,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, जरूरत है और वैकेंसी है, उसमें से 69,000 सरकार ने इस रिजल्ट में कर दिया। तो सरकार के पास अभी 16,000 पद बचे हुए हैं और विवाद कितना 19,000 पद को लेकर। तो इस 16,000 को उसमें सरकार समाहित कर देगी और बीच का सरकार रास्ता निकाल लेगी। तो इससे क्या होगा, जो हाँ इससे एक ही है, जो आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में फिर शिक्षक के लिए नियुक्तियां अगर भर्ती वैकेंसी आने वाला था तो वैकेंसी फ्रीज होगा। सरकार ने क्लियर किया है जो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और जितना जो भी है अगले सत्र में सरकार इसका रिजल्ट वाला जो भी है वो सरकार इसको प्रोसेस में अपना लाके उसको खत्म कर देगी, उसको मतलब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी। ठीक है। उसके बाद से जो ये है आपको उपचुनाव और ये जातीय समीकरण और ये सब जितना है, जो बेसिकली इसमें क्या है, जो सवर्ण जाति मतलब जो वाला है वो उसको प्रभावित होने का है। तो सरकार इस तरह से, सरकार का जो प्लान ऑफ एक्शन ये है, जो इसको 16,000 को उसमें समाहित कर दिया जाए, लेकिन अगले कुछ समय में वैकेंसी शिक्षकों की उत्तर प्रदेश से फिर निकलने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर हमारी तरफ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी तमाम जानकारी दी, लेकिन खास बात एक ये भी हो जाती है इसमें कि हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। आप देखिए 2018 से 2024 आ गया, कितना लंबा समय हो गया। 2018 में जिसने सोचा हुआ कि साल 2 साल में वही नौकरी लग जाएगी, वो 2024 लेके आ गया। तो ये भी एक गलत मैसेज जाता है। हाँ, मैसेज जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रही, हमेशा से चुनौती रही। और जब भी देखिए, अब इसी भर्ती को आप देखिए, जो अखिलेश सरकार के टाइम में 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके बाद जब ये सरकार आई तो 69,000 का वैकेंसी। अब देखिए 1 साल पहले 18 में वैकेंसी, 19 में उसका पेपर, 20 में रिजल्ट, नियुक्ति, उसके बाद फिर कोर्ट का मामला। तो अब जो इतने दिनों से, सपोज कीजिए 4 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहा है, अब उसका क्या होगा। तो सरकार ने अभी तो फिलहाल क्लियर किया जो इस सत्र में 31 मार्च 2025 तक तो ये तो काम करते ही रहेंगे, उसको हम छेड़ने वाले नहीं है। और तब तक हम नया जो भी रिजल्ट, हमारा रिजल्ट आ जाएगा और जो इसमें किसी भी बच्चे को की नौकरी नहीं जाएगी, हम कुछ नया व्यवस्था करें। तो सरकार ने एक अच्छा मैसेज देने का किया है, जो सब ये हो जाए। लेकिन इसमें राजनीति भी काफी मतलब जोरों पे है। तो सरकार जो विपक्षी पार्टियों को, अब विपक्षी पार्टियों की जो सरकार की जो सहयोगी है, जैसे अनुप्रिया पटेल है, तो अनुप्रिया पटेल इस मुद्दे को उठा रहे नहीं ओबीसी का ये नहीं, चूंकि सारा कुछ जो आप देखिए, सारा माजरा जो है ना, सो ठीक है बच्चों के साथ, मतलब जो भी अभ्यर्थी थे उनके साथ नाइंसाफी नहीं, लेकिन इस पे सब अपने अपने सियासत के हिसाब से रोटियां सेकने में सभी लोग जुटे हुए, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सबके बयानबाजी का दौर जो है, हाँ, जिनको जो सूट करता है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो सरकार की ये कोशिश है जो इस विवाद को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जा रही है। सरकार की कोशिश है जल्द से जल्द जिस पूरे विवाद को सॉर्ट आउट करे, नया जो कोर्ट के आदेश के अनुसार नया लिस्ट आ जाए और उसमें जो युवा प्रभावित होंगे उनको किस तरह से हम सरकार समायोजित करेगी, सरकार उसका एक प्लान बना रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर आपको बता दें कि कोशिश यही है सरकार की कि कहीं ना कहीं कोशिश लगातार ये बनी रहेगी कि जो समाहित करने की बात सामने, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी बताया कि समाहित करने के साथ साथ एक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी प्रभावित ना हो, वोट बैंक भी बचा रहे, सभी लोगों की नौकरी लग जाए और जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक जो है वो इसी क्रम में चलता रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन नजारा खबरों के लिए आप न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर देखें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।